सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित जो अध्ययन सामग्री है उनके वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, जो आपका पेपर है अधिगम के लिए आंकलन, उस पेपर के अंतर्गत जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है परीक्षा एवं परीक्षा के उद्देश्य। देखिए, परीक्षा एवं परीक्षा के उद्देश्य। परीक्षा हमारे विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और देखिए, हम जो पूरे सत्र में अध्ययन करते हैं उस अध्ययन का एक लास्ट परिणाम भी है और वो परिणाम हमें परीक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो देखिए, जो परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है चारों तरफ अच्छी प्रकार से देखना। देखिए, जो परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है वह है शब्द के अनुसार चारों तरफ अच्छी प्रकार से देखना। तो देखिए, जो विद्यार्थी होता है वो अपने आगे पीछे दाएं और बाएं अच्छी तरह देखकर अपने जीवन को, अपनी प्रगति को आगे ले जाने के लिए सचेत रहता है। तो शब्द के अनुसार परीक्षा का मतलब चारों तरफ देखना और चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ना। जब एक निश्चित अध्ययन क्रम तथा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों ने कितना सीखा, अध्यापकों ने अपने कर्तव्य के साथ कितना न्याय किया, जानने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। देखिए, परीक्षा का आयोजन क्यों किया जाता है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि परीक्षा का आयोजन विद्यार्थियों ने जो उनका पाठ्यक्रम है, ये एक सत्र का, उस पाठ्यक्रम की समाप्ति उपरांत क्या सीखा और उसके बाद अध्यापकों ने अपने कर्तव्य के साथ कितना न्याय किया, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई होती है और इन दोनों चीजों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। एक तो विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम को कितना सीखा और अध्यापकों ने कितना विद्यार्थियों के साथ न्याय किया। तो देखिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग कितना ग्रहण कर रहे हैं और मैंने आपके साथ कितना न्याय किया। अगर आप इन वीडियो के माध्यम से अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मैंने आपके साथ अच्छा किया है। अगर आप ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं तो मेरा वीडियो बनाना भी बेकार। तो देखिए, जो परीक्षा होती है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार से की जा सकती है। यानी विद्यार्थियों की परीक्षाएं बाह्य रूप में भी ले सकते हैं और आंतरिक रूप में भी ले सकते हैं। देखिए, बाह्य रूप में हम लिखना, पढ़ना आदि प्रकार से लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनका देखते हैं व्यक्तित्व, विचारधारा, प्रेम आदि के बारे में आंतरिक परीक्षाएं ली जाती है और परीक्षाएं मौखिक और लिखित रूप से भी ली जा सकती है। देखिए, अब देखते हैं पाठ्यक्रम के कौन कौन से उद्देश्य। देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा होती है, उस परीक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला, विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि को जानना। जो परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि को जानना। दूसरा है परीक्षा
का जो दूसरा उद्देश्य है, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के अध्ययन इस तरह अनुरूप एवं अनुकूल है कि नहीं है को जानना। यानी परीक्षा लेंगे तभी तो जानेंगे कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के अनुरूप है या नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सक्षम तथा सफल नागरिक बनाने का सामर्थ्य है कि नहीं है। देखिए, विद्यार्थियों को सफल नागरिक बनाने का उद्देश्य अगर पूरा होता है वो हम परीक्षा के माध्यम से जान सकते हैं। अगर परीक्षा नहीं लेंगे तो कभी हम जान ही नहीं सकते कि विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया और उसका क्या परिणाम आया। तो परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के सफल नागरिक बनने का जो सामर्थ्य है वो जाना जाता है, इसलिए परीक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए चौथा उद्देश्य परीक्षा का, पाठ्यक्रम अभिष्ट पद प्राप्ति में सहायक है कि नहीं। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होता है, ऐसे ही पाठ्यक्रम का अभिष्ट उद्देश्य होता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा अभिष्ट पद को प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट है कक्षा कक्ष शिक्षण में शिक्षण कितना सफल रहा। देखिए, अध्यापक कक्षा कक्ष में पढ़ाता है और उसका प्रयास रहता है, अभी मेरा प्रयास है आप अच्छे से अच्छे सीखें, ज्ञान को ग्रहण करें। अब देखिए, कक्षा कक्ष में कितना शिक्षण कितना सफल रहा। जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसका शिक्षण कितना सफल रहा, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो सकती है, परीक्षा के माध्यम से। विद्यार्थियों में मौखिक एवं लिखित गुणों का विकास हुआ है कि नहीं। देखिए, 4 कौशल होते हैं, चारों कौशलों का विकास एक विद्यार्थी में भी होना चाहिए और एक शिक्षक में भी होना चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थियों से उम्मीद की जा सकती है कि मौखिक एवं लिखित यानी कि उसके बोलने का वाचन कौशल और लिखित लेखन कौशल, इन दोनों का विकास हुआ है कि नहीं है, ये परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, लेखन कौशल अच्छा होगा तब जाकर विद्यार्थी परीक्षा की कॉपी में लिख सकता है। इसके बाद अध्यापकों की कुशलता, क्षमता तथा योग्यताओं की जांच। देखिए, जब अध्यापक पढ़ाता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाता है और उस कक्षा कक्ष के सभी विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब अध्यापक क्या माना जाएगा, कुशल, क्षमतावान और योग्यतावान। अगर मान लीजिए आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और 70 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, तो आप न तो कुशलवान है, न क्षमतावान है, न योग्यतावान है। इसलिए मैं मेरे प्रशिक्षणार्थियों से उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे, सफल, क्षमतावान, कुशलवान, योग्यतावान शिक्षक बने। तो देखिए, आज हमने हमारी लाइव क्लास में परीक्षा एवं परीक्षा के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारी कल होगी उसमें हम मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन के कितने प्रकार है, सिद्धांत आदि के बारे में अध्ययन करेंगे।